हेलो। कंप्यूटर्स हमारी लाइफ का मतलब एक सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, राइट? पर क्या कभी सोचा है कि स्क्रीन के पीछे ये मशीन्स आखिर काम कैसे करती हैं? चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ये सोचा है कभी कि जैसे ही हम कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करते हैं, स्क्रीन पर वो लेटर मैजिकली कैसे आ जाता है? या फिर एक क्लिक से पूरा गेम कैसे स्टार्ट हो जाता है? ये कोई मैजिक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट और एक्चुअली काफी सिंपल प्रोसेस है। ओके, तो कंप्यूटर कैसे सोचता है? इसका सीक्रेट है एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। सीरियसली, बस 3 स्टेप्स। और हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, हर सेकंड इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। और ये हैं वो 3 स्टेप्स। स्टेप 1 इनपुट, यानी हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं। स्टेप 2 प्रोसेस, यानी कंप्यूटर उस डेटा पर सोचता है या काम करता है। और स्टेप 3 आउटपुट, यानी हमें रिजल्ट मिलता है। सिंपल, राइट? IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बस यही है पूरा खेल। तो टेक्निकली इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एज एन इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट एज एन आउटपुट देता है। और सबसे कूल बात, ये रूल सब पर अप्लाई होता है। फोन से लेकर लैपटॉप तक और इवन सुपर कंप्यूटर्स तक सब इसी सिंपल IPO साइकिल पर चलते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता कैसे है? मतलब इस काम को करने के लिए मशीन के अंदर आखिर है क्या? लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। सोचो, एक कंप्यूटर एक क्रिकेट टीम जैसा है। जैसे एक टीम में बैट्समैन, बॉलर, फील्डर होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं और ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। कोई एक पार्ट अकेले कुछ नहीं कर सकता। और इस टीम का कैप्टन वो है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल वर्ड्स में ये कंप्यूटर का ब्रेन है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, सारे कैलकुलेशंस, सब कुछ यही करता है। बट हियर्स अ फन फैक्ट, इतना स्मार्ट ब्रेन सिर्फ 2 चीजें समझता है, 0 और 1। बस हर कमांड, हर इंस्ट्रक्शन, सब इसके लिए 0 और 1 का एक कोड है। नेक्स्ट अप है मदरबोर्ड। अगर CPU ब्रेन है तो मदरबोर्ड पूरा नर्वस सिस्टम है। ये एक जायंट सर्किट बोर्ड है जो सारे कंपोनेंट्स को, CPU को, मेमोरी को, स्टोरेज को, सबको आपस में कनेक्ट करता है। बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन हाईवे है जिसके बिना टीम के प्लेयर्स आपस में बात ही नहीं कर पाते। फिर आती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ लो, जैसे आपके स्टडी डेस्क की तरह। जो भी काम अभी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई गेम खेल रहे हो, उसका सारा डेटा रैम पर रखा है ताकि CPU उसे फटाक से उठा सके। पर जैसे ही कंप्यूटर बंद, ये डेस्क पूरा साफ हो जाता है, सब कुछ गायब। दैट्स वाई इट्स टेम्परेरी। ओके, सो अभी तक हमने जो भी पार्ट्स देखे वो सब थे हार्डवेयर। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर से नहीं चलता। इसकी कहानी में 2 मेन हीरोज हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको ऐसे समझो, हार्डवेयर कंप्यूटर की बॉडी है, मतलब वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। पर एक बॉडी बिना सोल के कुछ नहीं कर सकती, राइट? तो सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर की सोल है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी वो कमांड्स जो हार्डवेयर को बताती हैं कि करना क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स, एप्स, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे IPO साइकिल पर। हमने प्रोसेस वाला पार्ट तो देख लिया, अब बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। मतलब हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं और वो हमसे कैसे बात करता है। तो इनपुट देने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं या माइक्रोफोन में बोलते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर जाती हैं। फिर CPU उन्हें प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट डिवाइसेस पर, जैसे कि मॉनिटर की स्क्रीन पर, प्रिंटर से निकले हुए पेज पर या स्पीकर से आती हुई आवाज में। और इसके साथ हमारा IPO साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये सब टेक्निकल बातें तो ठीक हैं, पर एज अ स्टूडेंट ये सब जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये नॉलेज क्लासरूम में कैसे काम आएंगी? क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर और इंटरनेट बेसिकली सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और ऐसी लाइब्रेरी जो हमेशा ओपन रहती है। यहाँ हर फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और कंटिन्यूअसली अपडेट भी होती रहती है। थिंक अबाउट इट, आज हम घर बैठे ई-लर्निंग से पढ़ सकते हैं। स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च करना कितना इजी हो गया है। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स में सर्च करने की जरूरत नहीं। टीचर से या फ्रेंड से इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
और सबसे बेस्ट, स्टडी मटेरियल को एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। लेट नाइट स्टडी करनी हो या ट्रैवल करते वक्त रिवाइज करना हो, सब पॉसिबल है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम कंप्यूटर को समझ जाते हैं तो हम सिर्फ एक यूजर नहीं रहते, हम क्रिएटर बनने की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ गेम्स खेलने की जगह हम गेम बना सकते हैं, सिर्फ ऐप्स यूज करने की जगह हम ऐप डिजाइन कर सकते हैं। ये हमें टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की पावर देता है। तो अब जब कंप्यूटर के बेसिक्स पता हैं, तो असली सवाल ये है, इस नॉलेज के साथ क्या क्रिएट करना चाहेंगे? एक वेबसाइट, एक गेम, या फिर कोई ऐसी ऐप जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे? बिकॉज नाउ द पॉसिबिलिटीज आर लिटरली एंडलेस।